हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल हैलाइड्स के एलिमिनेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 में हमसे यहाँ पे एक कंपाउंड दे दिया है इस तरह से। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको 2 मोल्स ऑफ बेस के साथ में फिर क्या करना है, ट्रीट करना है। तो हमारा कंपाउंड ए बनता है, फिर फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है और फिर कंपाउंड बी बनाना है और इसी का स्ट्रक्चर हमको बताना है। तो आइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक एक स्टेप में करते हुए चलते हैं। ठीक है, आइए इसको एक पेज पे बना के फ्रेश तरीके से समझते हैं। देखो, हमको कंपाउंड क्या दे रखा है, हमको कुछ इस टाइप का यहाँ पे इन्होंने एक कंपाउंड दे दिया है। ठीक है, ये तो है ही। यहाँ पे इस तरह से एक इपॉक्साइड लगा दिया है। अब देखो, यहाँ पे एक Br लगा रखा है और यहाँ पे एक Br इस तरह से लगा रखा है। अब देखो, आपने 2 मोल्स ऑफ बेस के साथ में रिएक्शन करानी है। तो जब बेस का फर्स्ट मोल रिएक्शन करेगा, ये मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट मोल जब बेस का रिएक्शन करेगा तो क्या होगा आप ही बताओ। यहाँ से H और यहाँ से Br इस तरह से क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगी। तो H और Br जब निकल गया तो यहाँ का Br तो एज सच लगा रह जाएगा। यहाँ पे ये एक इपॉक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड। अब आप खुद ही सोचो, आप फिर से क्या करो, सेकेंड मोल ऑफ बेस के साथ में रिएक्शन करा रहे हो। जब आप सेकेंड मोल ऑफ बेस के साथ में रिएक्शन कराओगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Br, HBr फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको देखना चाहिए कि आपके सामने 2 मोल्स ऑफ बेस के साथ में रिएक्शन कराने के बाद कुछ इस तरह का एक कंपाउंड तो बन के तैयार हो गया। ये मेरा कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और यही कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरे पास, यही हो जाएगा कंपाउंड ए, हमारे पास हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ बेस के साथ। अब फर्दर इसकी फिर रिएक्शन करानी है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि 2 मोल्स ऑफ बेस के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, इस कंपाउंड की रिएक्शन करानी है मेरे को H+ के साथ में। ठीक है, तो अब देखो ये H+ है। ठीक है, H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। चलिए इसको डोनेट करवा देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया और ये OH और यहाँ पे क्या हो चुका है, इस तरह से प्लस चार्ज आ चुका है। यही तो हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। चलो बॉन्ड ब्रेक करा देते हैं, इसको यहाँ पे बना देते हैं। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे हो गया और ये OH इस तरह से हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड, ये वाला जब आप बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो ये OH यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज। लेकिन ये प्लस चार्ज क्या है, अभी अनस्टेबल है, क्योंकि अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन के एक आप यहाँ पे शिफ्ट करा दो तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कंपाउंड के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो चलो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, ये है OH, यहीं पे आ चुका है इस तरह से प्लस चार्ज और ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा और हमारे सामने जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। और मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे ही आप इस कंपाउंड को देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये क्या करेगा, टॉटोमराइज कर जाएगा और टॉटोमराइज करके यहाँ के H के थ्रू क्या कर जाएगा, टॉटोमराइज कर जाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनॉल के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। ये कंपाउंड तो आप देखोगे ना, JEE मेन और नीट में पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है, फिर भी हम गलती कर देते हैं। तो ये कंपाउंड है ही, ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल के अंदर टॉटोमराइज कर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस था जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, चलो तो अब एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं पीछे चल के। देखो तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको देखना चाहिए ये जो ऑप्शन बी है ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर है। बातें समझ में आ गई। चलिए आइए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 43। देखो क्वेश्चन 43 में क्या रखा है, यहाँ पे हमको जिंक कॉपर के साथ में ट्रीट करना है। आप एक बात बताओ, जो जिंक मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या हो जाएगा, Zn2+ और खुद के अंदर से इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लूज कर दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड क्या है, PH यहाँ पे क्या है Br, यहाँ पे CH2, फिर लिखा हुआ CH2, यहाँ पे है Br। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो Br है ना, ये यहाँ से इस तरह से रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर ये रिलीज़ हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आप खुद ही दिमाग में सोचो, जब ये टूट जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। लेकिन यहाँ पे तो जिंक बैठे हुए हैं ना, ये जिंक भगवान की तरह बैठे हुए हैं, जो भी इसके अंदर कमियाँ हैं पूरी कर देंगे। तो देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन से इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, फिर एक बार और इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो डेफिशिएंसी तो पूरी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन तो पूरा ही हो गया, 5वां इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाएगा। तो ये भाई साहब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन आनाइन के अंदर। ठीक है,
तो ये जब बॉन्ड ब्रेक किया पहली बार में तो बन गया ये कार्बोकैटायन, लेकिन यहाँ पे जिंक देवता की तरह बैठे हुए थे, पहला इलेक्ट्रॉन दिया डेफिशिएंसी पूरा, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया उठा के, तो क्या हो गया कार्बन आयन के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यानी पहली बार जिंक कॉपर के साथ में रिएक्शन कराने के बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप से स्थिति बनी है। यहाँ पे हो चुका है CH-, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है Br। अब इसको ऐसा टेढ़ा क्यों लिखा समझना, मैंने आपको NGP की थ्योरी कई बार पढ़ाई हुई है। NGP की थ्योरी में क्या होता है, बीटा गामा डेल्टा और इस तरह की पोजीशन पे अगर कोई लोन पेयर है और उसके पास क्या है कंपाउंड के अंदर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो अटैक करता है और लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो बेसिकली ये देखो, ये जहाँ से ग्रुप अटैच है ये पोजीशन अल्फ़ा, ये पोजीशन क्या है बीटा, ये पोजीशन क्या है गामा। तो इस तरह से ग्रुप्स अटैच है, तो ये क्या करेगा सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा और ये चीज़ यहाँ से क्या कर जाएगी, लीव कर जाएगी। यहाँ पे कौन सी थ्योरी लगेगी, NGP वाली थ्योरी लगेगी जो मैंने आपको कई बार समझाया है। तो आपको देखना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा PH, ये इससे कनेक्टेड था, ये इस तरह से आप दिख रहा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि किस में बना हुआ है, ऑप्शन बी में बना हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 44। अब देखो इस क्वेश्चन 44 में क्या दे रखा है, हमको क्या करना है, इस कंपाउंड को H+ के साथ में हीट करना है और हमें कोई कंपाउंड A यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं पूरा इसको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करूँ, लेकिन देखो आप इसको थोड़ा डायरेक्ट भी सोच सकते हो। देखो आप बताओ OH ग्रुप को जब आप H+ के साथ में ट्रीट करते हो तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है, आपको पता होगा यहाँ पे हो जाती है डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। यानी क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही तो हो जाती है, एल्कोहल को जब आप H+ साथ में हीट करते हो तो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हो जाती है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट पता है ना, देखो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। देखो यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे H है, तो एक बार ये H और OH निकल जाएंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। फिर से आपके पास H+ सिस्टम में ज़्यादा है तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे एक H है, ठीक है, इस वाले कार्बन से H है, तो ये OH और ये H भी निकल जाएंगे। दो बार डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा दो, बस यही तो बोलना चाह रहा था क्वेश्चन। यहाँ पे हो गया, एक बार डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो गया और एक बार डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो गया, और ये बाकी के ग्रुप इस तरह से लगे हुए, ये कंपाउंड बन गया मस्त। इसको आपने क्या किया, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बना दिया, इसकी तो जीवन धन्य हो गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा अप्रोच है, बस इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 45। अब देखो इस क्वेश्चन 45 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया है कि इस तरह के जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूमैन स्ट्रक्चर, तो इसमें हम करते क्या है, बेसिकली एंटी पोजीशंस पे ग्रुप को क्या करते हैं, हटा देते हैं। बस एंटी पोजीशन से, मैं इसको लिख भी देता हूँ, एंटी पोजीशन से क्या करना होता है, मेरे को एलिमिनेशन कराना होता है। कई सारे स्ट्रक्चर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम फिशर वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फिशर से सीधा एलिमिनेशन डायरेक्ट नहीं करते, उसको इस तरह से न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट करके तब करते हैं। न्यूमैन में रूल भी होता है एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए, यानी 180 डिग्री पे क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए। इस तरह से हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये आपका एक लिविंग ग्रुप है, ये आपको समझ में आ रहा होगा देख के ही, NMe3+, ये एक लिविंग ग्रुप है और इसके 180 डिग्री पोजीशन पे क्या H। तो बेसिकली जब ये बेस के साथ में रिएक्शन होगी तो ये H और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका निकाल दिया जाएगा। तो अगर इसको आप निकाल दोगे तो देखो आपके सामने क्या कंपाउंड बचेगा, यहाँ पे बचेगा इस तरह से एक PH, इस साइड में बचेगा एक H, और इधर क्या बचेगा, एक बचेगा मिथाइल, और इस डायरेक्शन में क्या बचेगा, एक बचेगा PH। तो आपको दिख रहा है ये जो फिनाइल है और ये जो फिनाइल है ये क्या है, एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे है। यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे है। तो ऐसा देख लो किस ऑप्शन में बना हुआ। देखो ऑप्शन बी में तो पता नहीं क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने 3-3 कर दिया है, फिनाइल कर दिया, गलत। यहाँ पे देखो OET ला दिया है, गलत। यहाँ पे देखो ये फिनाइल है और ये फिनाइल है, एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे, मिथाइल और H 180 डिग्री एंगल पे, पूरा यही वाली सिचुएशन क्या कर जा रही है, मैच कर जा रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऊपर वाले में देखो सब फिनाइल हो गया तो ये भी गलत। तो इस तरह से होता है, बस सिंपल सा फंडा है आपका कि जब भी आपको न्यूमैन स्ट्रक्चर बना रहे तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री एलिमिनेशन वाला रूल को अप्लाई करना है। जनरली जब भी फिशर स्ट्रक्चर बने होते हैं तो प्रिफरेबल होता है उसको न्यूमैन में कन्वर्ट कर लेना और फिर वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो यही था, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो इसी तरह से हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस हम लाके प्रोवाइड करा पाएँ।
अभी थोड़ा सा एक शेड्यूल में वर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर आपके सामने वीडियोस पोस्ट करूँ। एटलीस्ट एक दिन में आपके सामने 2 से 3 वीडियोस पोस्ट हो जाएं, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जो भी मेरे से हो पाएगा उतना मैं हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा। तो कोशिश है रेगुलर वीडियोस पोस्ट हो पाए। अगर कभी नहीं भी हो पाए तो उसको आप एक पॉजिटिव वे में लिया करो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा ही ट्राई करता हूँ कि आप तक वीडियो हमेशा पहुँच जाए। सो यही एक बात थी करनी थी। सो थैंक यू।